स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने खुडिया खास कसूर में एक पुरवकार अवामी जलसे का इनकाद किया, जिसका मकसद मलक रशीद अहमद खान को वजीर ममलकत बराए फूड सिक्योरिटी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करना था। जलसे में इलाके के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, सियासी रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलक रशीद अहमद खां की तकरीर को इलाके के लिए एजाज करार देते हुए कहा, ये कसूर की अवाम की क़यादत पर एहतमाद का मजहर है। मलक रशीद अहमद खान को वफाकी काबीना में शामिल करना एक तारीखी कदम है, जिस पर हम क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि फलाही मंसूबे जारी रहेंगे। कसूर में सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। हर यूनियन कौंसिल की सतह पर तरक्याती मंसूबों को यकीनी बनाया जाएगा। जलसे से खिताब करते हुए मलक रशीद अहमद खान ने क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओहदा एक जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को ऐसन अंदाज से निभाऊंगा ताकि अवाम की खिदमत में कोई कमी ना आए। वफाकी मुमलकत बराए तवानाई व पब्लिक अफेयर्स अब्दुर्रहमान खान कांजू ने भी जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम फख्र से अपने बच्चों को बताएंगे कि मुल्क की तामीर और तरक्की में हमारा भी हिस्सा है। जलसे से अरकान सूबाई असम्बली मलक अहमद सईद खान और चौधरी इलियास खान ने भी खिताब किया। जलसे का इख्तिताम दुआओं और मुल्क को तरक्की सलामती के अज़म के साथ किया गया। इस मौके पर सिटी चेयरमैन राव अदरीस, खालिद भट्टी जापानी, चौधरी खालिद हुसैन मुन्ना, टिकट होल्डर सीनियर रहनुमा अंस खान कसूरी, काशिफ जमशेद, साबका नाज़म काशिफ महमूद चौधरी, अरशद असलम, MPA चौधरी मोहम्मद अली PP 175, चौधरी खुशी मोहम्मद बम्बा, मोहम्मद अरशद बम्बा, हाजी नूर मोहम्मद, चौधरी रिजवान अजीज, साबका चेयरमैन छीना आरला मोहम्मद पंजाब की आवाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मलिक रशीद साहब के और कांजू साहब के इस्तिकबालिया में शिरकत करने पर तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं अपनी पार्टी क़यादत का, जनाब मियां नवाज शरीफ साहिब का, जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहिब वजीर आजम पाकिस्तान का, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवामी उमंगों की तर्जमानी करते हुए बहुत ही मुनासिब इंतखाब किया है। कांजू साहब को मैं जानता हूँ, जिला लोधरा में, जनूबी पंजाब में वो लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं, लोग उनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, मैंने उनके मुतल्लिक आपको क्या बताना है, वो आपके सामने एक खुली किताब है। दिन भर आपकी खिदमत में मसरूफे अमल रहते हैं। इस इलाके की तरक्की के लिए, चाहे वो डिग्री कॉलेज बच्चियों का हो खुडिया में, चाहे वो डिग्री कॉलेज बच्चों का हो इलाहाबाद में, चाहे ये हाई स्कूल्स हो, चाहे कोट राधा किशन कसूर रोड हो, चाहे राजाजन कसूर रोड हो, चाहे खुडिया चूनिया रोड हो, चाहे लाहौर कसूर दीपालपुर रोड हो, तब तक चैन से न बैठे जब तक 1 साल का कलीन अरसा था। सिर्फ कड़ा इम्तिहान था, कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे वो जिल्लत याद है, वो गड्ढे याद है, वो टूटी फूटी सड़कें याद है, वो जिल्लत के सफर याद है। मुझे याद है कि किस तरह मेरी ये बेटियां स्कूल को जाती, तुलबा बच्चियां, किस तरह से ये मेरी बहनें नर्सेस, टीचर्स जो घर से रोजगार के लिए निकलती थी और धूल उड़ाती, गर्द उड़ाती, जिल्लत में सड़कों पर जब यहाँ से सफर करके जाती थी तो सर शर्म से झुकता था। इन पड़े हुए घरों के अंदर जब ये अवामुन नास इस अजियत और कर्ब में मुब्तला थी तो सर शर्म से झुकता था और मैं सोचता था, या खुदा, ये जो मसनदे इक़्तिदार पर बहरूपिये बैठे हैं, ये जो बुज़दारों की हुकूमत है, ये जो इमरान खानों की हुकूमत है, ये 4 साल तक इस 40-50 लाख के नफूस पर मुश्तमिल सूबे की एक इतनी आंखों से धीधरी तकलीफ को भी देख नहीं सकते। इनको
کو سمجھ نہیں آتی کہاں ہے وسائل کا رخ، کدھر ہے وسائل کا رخ، کیوں نہیں ان کی تکلیفوں کا مداوع کرتے۔ 1 سال کے لیے حکومت ملی شہباز صاحب کو، اور یہ سب تعمیر و ترقی، منہ بولتا ثبوت ہے کہ کون ہے آپ کی داد رسی کرنے والا، کون ہے آپ کے بارے میں سوچنے والا۔ ایک وہ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ملک کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے دھرنے۔ دھرنے کا لفظ کس کے نام کے ساتھ منسوب ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ گھراؤ جلاؤ کس کے نام کے ساتھ منسوب ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ عدالتوں کی، منتقم عدالتوں کی، عدالت میں سیاست کی، وہ ثاقب نثاروں کی عدالتیں، وہ عمر عطا بدیالوں کی عدالتیں، وہ 5 جج اور منہ چڑھاتے وہ فیصلے جب اس ملک کی ترقی کا سفر روکا گیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو معزول کیا گیا، پیچھے پہیا چلایا گیا، آگے جاتے ملک کو پیچھے دھکا دیا گیا۔ مگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے، نہ آپ کی تکلیفوں کا مداوع کرنے سے، نہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھانے سے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، اونچی آواز میں بتائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب بات لا الہ الا اللہ کی ہے تو اس کی حفاظت میں اور آپ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس ملک کے جو برا سوچنے والے ہیں وہ ہمارے ملک میں حملے کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی یلغار پھر سے ہے، یہ فوجی جوان اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، بلوچستان میں آگ لگی ہے، ہندوستان کی در اندازی ہے۔ یہ گماشتے کچھ سیاسی اور کچھ راہ سے اکھڑے ہوئے لوگ اس ملک کی سالمیت پر حملے کرتے ہیں، ان افواج پر حملے کرتے ہیں، سڑکوں پر آگ لگاتے ہیں، ٹرینوں کو روکتے ہیں، لیکن ہم ڈریں گے نہیں۔ پاکستان کی منزل، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی منزل ہمارا نصب العین ہے، انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے۔ میں بات مقامی ترقی کی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ دہشت کا راج کرتی یہ باتیں آ گئی۔ مجھے یاد ہے وہ ہائی کورٹ کا چوک، وہ رقص بسمل، وہ تڑپتی لاشیں، وہ ابلتے خون کے فوارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی قوم نے ضرب عزم کیا، اسی قوم نے رد فساد کیا اور ان فسادیوں کو نکال باہر کیا۔ انشاءاللہ یہی قوم پھر سے اپنے عزم کے ذریعے ان خوارجیوں کا بھی خاتمہ کرے گی۔ ہمیں اپنے سپہ سالار پر پورا یقین ہے، اپنے وزیر اعظم پر پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میں آپ کا پھر دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی بدولت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے امتناع کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو جذبہ اس نے عطا کیا ہے اس کو برقرار رکھے، اور مجھے احمد خان کو، احمد سعید کو اور ہماری جتنی بھی ٹیم یہاں پہ موجود بیٹھی ہے ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے دن رات محنت کرے۔ میرے بھائیوں، مسلم لیگی کارکنوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ نے ایسا عظیم و شان یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور جس تہذیب کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ آج آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے،
मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जिस तरह कोट किशन के लोगों ने, मुस्ताबाद के लोगों ने, इस पूरे इलाका के लोगों ने जिस तरह वालहाना इस्तकबाल किया, मैं इन सब भाइयों का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनकी दुआओं का नतीजा है। उन्होंने दिन रात दुआएं की और अल्लाह ताला की करम नवाजी और पार्टी क़यादत का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी। ये दुनिया जो है अपने अपने शौक़ से आई है, किसी के बुलाने से नहीं आई। ये मोहब्बत है, एक तो मियाँ साहब से मोहब्बत है और उससे ज़्यादा मोहब्बत हमारे इस हलके के मलक रशीद साहब है, जो हर बंदा उनको ज़ाती तौर पे पसंद करता है, काम के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से। तो इंशाल्लाह आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये इससे भी आगे है। ये इस मोहब्बत है बंदों की। ये कोई किराए के बुलाए हुए बंदे नहीं हैं। ये अपनी हुब के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, प्यार के साथ ये लोग आए। फिर इसके बाद हम तो रखते हैं कि मियाँ साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मियाँ साहब का हल्का था, मियाँ साहब के हल्के ने ही दोबारा इज़्ज़त दी मियाँ साहब को। और अब मियाँ साहब का भी फ़र्ज़ है, कायदीन का भी फ़र्ज़ है कि इस हल्के को अमली तौर पर इज़्ज़त दें। हमें बड़ी बुनियादी कमियां हैं, हमारी कमज़ोरी है, हमारी डिमांड है, हम कतई तौर के ऊपर हम नज़रअंदाज किए गए हैं। लेकिन अब हमें उम्मीद वासिक है कि मियाँ साहब ख़ुसूसी तौर पर हमारे हल्के पे तवज्जो दें। हम बाबा जी का इस्तकबाल करने इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और हम बड़ा अच्छे तरीके से उनका फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे और ये तोक़ा रखते हैं हमारे इलाके के लिए वो बड़ा मुस्बत इक़दाम हुआ है। और ये भी तोक़ा रखते हैं हमारे हर काम जो ज़िले के हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरअसल आज हमारे कायदे मोहतरम मलक रशीद अहमद ख़ान बाबा जी, वो उनका आज इस्तकबालिया है और मैं ये समझता हूँ ये कसूर के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आज वफाकी मिनिस्टर भी है कसूर से, स्पीकर भी कसूर से है और हेल्थ के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी कसूर से है। मैं ये समझता हूँ जो इलाके के नुमाइंदे बिलखसूस मलक रशीद अहमद ख़ान इलाके के लिए खुश नवीद है और तरक्कियों का जाल बिछेगा और जो मायूसी है वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। अवाम बाबा जी से बड़ी तवक्का करती है और ये भरपूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा क़यादत की तरफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से ये जो इत्मीनान ज़ाहिर किया गया है कि हमारे ज़िले को, कसूर को इज़्ज़त बख्शी गई है और मलक रशीद खान साहब को वज़ीर मुमलकत बनाया गया है। इस खुशी में शरीक होने के लिए और अपने इलाके को का जो फ़ख्र से सर बुलंद किया है मियाँ साहिबान ने, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कोशिश ये है कि ये इस मलक साहब से रिक्वेस्ट की कि वो अपने इस तरक्की के सफ़र को जारी रखें, क्योंकि ये अवाम यहाँ पर अपने मसाइल से दो चार है और इन मसाइल से अगर कोई यहाँ से निकाल सकता है तो अभी मौजूद लीडरशिप निकाल सकती है। और इसमें निकालने में मलक साहब ने हमेशा पहले भी रोल प्ले किया है और अब भी रोल प्ले करें और आने वाले इस मुल्क को इन बुरानों में से निकाल कर तरक्की के सफ़र पर डाला जाए और मुल्क जो है वो तरक्की करता हुआ उन मंजिलों को पहुँचे जहाँ से आम आवाम को रिलीफ मिल सके। यहाँ के कोटा जंक्शन के अवाम का देरीना मुतालबा है कि यहाँ पर एक ब्रिज है वो बनाया जाए और दीगर मुतालबात हैं जो तरक्की के सफ़र की तरफ हैं। और आम आदमी को रिलीफ़ करने के लिए जो भी प्रोग्राम है, ज़राअत बड़ी मुश्किलात का शिकार है, उसको रिलीफ़ दिलाने के लिए एक जगह पर हमारी ज़िले को नुमाइंदगी मिली है और हम इससे बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे मसाइल हमारी लीडरशिप हल करेगी और हम उनके साथ शाना बसाना उनके साथ हैं। मुबारकबाद देते हैं मिलियानी इंशाल्लाह बहुत बड़ा जुम्म है जो मलिक साहब को का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, मलक रशीद जिंदाबाद जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हल्के के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बाबा जी को जो अल्लाह पाक ने वफाकी मिनिस्ट्री दी है, तो हम समझते हैं कि इसके साथ इसकी वजह से हमारे हल्के की तकदीर इंशाअल्लाह बदलेगी। जो भी हमारे हल्के की महरूमियाँ इंशाअल्लाह उनका ज़ाला होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी को खुश आमदीद कहने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे वज़ीर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो हमारे हल्के के लिए इंशाअल्लाह खुशकिस्मती साबित होगी जी।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी मिनिस्टर बने हैं, अल्लाह पाक और कामयाबी दे। हमारा इंशाल्लाह हल्का जो है बड़ी महरूमी का शिकार था, तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमारा हल्का जो है ना वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हम बाबा जी ਦਾ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ करांगे। जी सर, जिस तरह चौधरी दानिश याद सयाल साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से तैयारियां कर रहे हैं और इलाके भर से लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से जो है ना बाबा जी का इंशाल्लाह वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह इस इलाके को बताएंगे कि बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी हयाती इस इलाके के लिए वक्फ की है और बहुत ज़्यादा सहूलतें इस इलाके के लिए। जिस तरह के ये दपालपुर रोड की हालत आज से 1.5-2 साल पहले किस तरह की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो मोटरवे की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इंशाल्लाह हम मलक रशीद खान के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मलक रशीद अहमद जिंदाबाद। बड़े जोश खरोशी लोगों में तुसीं वेख रहे जे, मुस्तफाबाद तो लैके ਤੇ ਤੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬੇ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ।